Hello learners, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of international marketing environment, and we are discussing a topic country evaluation and selection. And today's video topic is meaning of country evaluation and selection and steps in country evaluation and selection. So, let's get started without wasting any time. First of all, we will discuss meaning of country evaluation and selection. कहते when a country wants to enter in another country, the company analyzes various country situation. कि जब एक कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है, दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो एनालिसिस करेगी अलग अलग कंट्रीज की सिचुएशन को। एक कंपनी की दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करने के लिए उसे बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर्स को एक कंपनी एनालाइज कर सकती है, उसके पास जो सोर्सेज हैं वो, या फिर सामने वाली जो कंट्री है उसके टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, या फिर पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क, या फिर टेक्निकल रिस्क। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एक कंपनी को किसी दूसरी कंट्री के मार्केट में एंटर करने से पहले एनालिसिस करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इवैल्यूएशन कंपनी मेक ए रैंक लिस्ट ऑफ वेरियस कंट्री की अलग अलग फैक्टर्स की एनालिसिस करने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद कंपनी क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज की एक रैंक लिस्ट प्रिपेयर करती है। A company will enter that country which have highest rank in the list, और कंपनी उस कंट्री के अंदर एंटर करेगी जिसकी रैंक लिस्ट के ऊपर हाईएस्ट पोजीशन होगी। हाईएस्ट पोजीशन ऑन रैंक लिस्ट मतलब कि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिन फैक्टर्स के एनालिसिस करने के बाद वो लिस्ट बनी है, जो अपर कंट्री है वो उस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है बिजनेस करने के लिए, उस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि वो उस कंट्री की मार्केट के अंदर एंटर करें। सो इवैल्यूएशन ऑफ कंट्री के अंदर हम वेरियस कंट्री को इवैल्यूएट करते हैं और सबसे सूटेबल और बेस्ट कंट्री को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर से। देन नेक्स्ट इज स्टेप्स इन कंट्रीज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, कि जब हम किसी कंट्री को इवैल्यूएट करते हैं और उसको सिलेक्शन करते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देन फर्स्ट इज डिफाइनिंग इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले कंपनी को ये डिफाइन करना होगा कि उसका फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक कंपनी के वेरियस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करने के, जिसमें से कुछ हैं कि अगर कोई कंट्री अपना सरप्लस प्रोडक्शन बेचना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो उन कंट्री के अंदर एंटर करेगी जहाँ पर उसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हो, मिनिमम मिलेंगे, और प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी अच्छी होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन कि जब कंपनी अपना सरप्लस प्रोडक्शन सेल करना चाहती है तो वो उन कंट्री को प्रेफर करेगी जिनके टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर मिनिमम होंगे और डिमांड ज़्यादा होगी। देन अगर कंट्री अपने जो प्रॉफिट है या फिर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना चाहती है, हर एक कंट्री के लिए अपना जो यूनिट है वो अलग अलग प्रोड्यूस करना चाहती है, तो कंट्री टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स और डिमांड के साथ साथ और भी चीज़ों को क्या करेगी, एनालाइज करेगी। वो देखिए कि जिस कंट्री के अंदर वो एंटर करने जा रही है क्या उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या लीगल स्टेबिलिटी है, और कंपटीशन का लेवल क्या है, वहाँ के लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस और जो लाइकिंग है वो कैसी है। सो अलग अलग फैक्टर्स को क्या करती है, इवैल्यूएट करती है एक कंपनी अकॉर्डिंग टू उसके ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड इन सेलेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इवैल्यूएशन, जब सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के बाद कंपनी क्या करेगी, अपने जो इवैल्यूएशन के फैक्टर्स हैं उनको सेलेक्ट करेगी कि एक कंपनी को कौन से फैक्टर को इवैल्यूएट करके ये डिसीजन लेना होगा कि कौन सी कंट्री के अंदर एंटर करना है। तो ये
फैक्टर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज मार्केट रिलेटेड फैक्टर एंड सेकंड इज इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर। मार्केट रिलेटेड फैक्टर आपके होल ऑफ द कंट्री के लिए एक जैसे होते हैं, यानी हम जनरल फैक्टर्स भी कहते हैं। इन फैक्टर्स के अंदर आपके इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर आपके वेरियस इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को काउंट किया जाता है। ये फैक्टर्स आपके हर एक बिजनेस के लिए इक्वल होते हैं, यानी कि इसके लिए हम कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जिस तरीके के फैक्टर आपके मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, हमें उनको एज इट इज स्टडी करना होगा। देन फैक्टर्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, की किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की कितनी अवेलेबिलिटी है, उसके लिए उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी आएगी, लेबर कितने अवेलेबल हैं और कंपटीशन का लेवल क्या है। ये फैक्टर्स आपके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरीज कर सकते हैं। देन प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, आपके अलग अलग कंट्री के फैक्टर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम उन फैक्टर्स के बेस के ऊपर क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब कि हम देखेंगे कि अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री हमारे लिए सूटेबल है। ऐसा इवैल्यूएशन करने के लिए, ऐसे स्क्रीनिंग करने के लिए हमें कुछ सेकेंडरी डाटा को यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी अपनी लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो उन कंट्री के अंदर एंटर करेगी जहाँ पर उसकी पर कैपिटा इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, अप हो। इस तरीके की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको अलग अलग जो आपकी इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डाटा से मिल सकती है। सो अलग अलग फैक्टर्स से रिलेटेड स्क्रीनिंग करेंगे हम अकॉर्डिंग टू वेरियस सिचुएशंस और वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म्स। देन डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड मार्केट्स की प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के बाद हमने जो लिस्ट बनाई है कंट्रीज़ की, उसको मिनिमाइज करके हमारे पास जो सिलेक्टेड कंट्री हैं उनकी हम क्या करेंगे, डिटेल्ड इवैल्यूएशन करेंगे। कैसे करेंगे, हम एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को रेडी करके उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को स्कोर दिए जाते हैं और हर एक स्कोर को उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वेटेज एवरेज के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। देन वेटेज एवरेज को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उन सभी का एडिशन करके जो टोटल आपका स्कोर है उसको कैलकुलेट करेंगे। हर एक कंट्री के लिए ये स्कोर अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा और जिस कंट्री का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसको क्या किया जाएगा, फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। देन फाइनल सिलेक्शन ऑफ मार्केट्स की आपकी डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद हम ये देखेंगे कौन सी कंट्री का लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया है, फर्स्ट रैंक बनाया गया। सो जिस कंट्री का लिस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक बनेगा वो आपके लिए क्या होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए। सो दिस इज स्टेप्स इन कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। फर्स्ट इज डिफाइनिंग इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, selecting factors of evaluation, preliminary screening, detailed evaluation of selecting markets and final selection of markets. So this is all about today's topic and hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notifications from Commerce Institute. Thank you for watching the video.